पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकार, मुआहदे की उम्मीद बरकरार। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान सालिसी के लिए तैयार। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरानी वफ्द अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। ज़राए ने बताया ईरान का आला सतह वफ्द स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ की सरबराही में पहुंचेगा। CNN का कहना है अमेरिका और ईरान के इस्लामाबाद में मुज़ाकरात बुध को होंगे। JD Vance मुज़ाकरात के लिए मंगल को वाशिंगटन से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद मुआहदा मुमकिन बनाने की कोशिशें। इसहाक डार का ईरानी हम मनसब से राबता। हुकूमत पाकिस्तान का ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का इनेकाद यकीनी बनाने का अज़म। Well, they're going to negotiate, and if they don't, they're going to see problems like they've never seen before, and they're going to negotiate, and hopefully they'll make a fair deal, and they'll build their country back up, but they will not have, when they do it, they will not have a nuclear weapon. They will have no access to. We can't allow that to happen. That could be the destruction of the world. We're not going to let that happen. ईरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने आ रहा है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात में मुनसिफाना डील हो जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी रेडियो को इंटरव्यू। कहा ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर ना आया तो उसके लिए मुश्किलात होंगी। ईरान के लिए ऐसी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो पहले कभी नहीं हुई। उम्मीद है ईरानी क़यादत अपने मुल्क को दोबारा बनाएगी। मजीद कहा ईरान के पास एटमी हथियार नहीं हो सकते। ईरान मशरिक़ वस्ता इसराइल को नॉकआउट करने के बाद अमरीका आ जाता। ईरान में मिलिट्री एक्शन के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। ईरान के पास नेवी, फ़ज़ाइया, क़यादत समेत कुछ नहीं बचा। इस वक्त आपने हुर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल है। नाकाबंदी से ईरान को रोज़ाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। बोले ईरान के साथ मामला ख़त्म होने के करीब है। जंग को ख़त्म करेंगे, हर कोई खुश होने वाला है। ईरान से डील होने के बाद अशिया और एनर्जी की कीमतें नीचे आएंगी। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ट्रंप नाकाबंदी, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का एक्स पर बयान। लिखा ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को सरेंडर की मेज़ में तब्दील करना चाहते हैं। ट्रंप ऐसा करके दोबारा जंग का जवाब पेश करना चाहते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हमने जंग के मैदान में नए कार्ड दिखाने की तैयारी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी हम मनसब सरगई लारूफ से टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची का कहना था अमरीका का रवैया सिफारतकारी के दावों से मुतसादिम है। ईरान अपने मफादात और कौमी सलामती का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगा। दूसरे फरीक के रवैये पर नज़र रखेंगे और मुनासिब फैसला करेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे, ट्रंप अमेरिका को एक और तबाहकुन डील में नहीं झोंकेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का एक्स पर बयान। लिखा सदर ट्रंप के मातहत डील हुई तो वो अमन सलामती की गारंटी देगी। ट्रंप ने डील की तो सिर्फ इसराइल मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि हर जगह अमन होगा। ट्रंप की डील यूरोप, अमरीका समेत हर जगह अमन, सलामती, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होगी। ईरान दबाव में नहीं आएगा। ईरानी सदर का वाज़ेह ऐलान। कहा अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं। हम जंग का खात्मा चाहते हैं लेकिन कौमी वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। ईरानी किसी की जबर के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी भी कीमत पर बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत अमरीका की जानिब से मुस्बत इशारों पर मुनहसर है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक़ गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी ईरानी सफ़ीरों से मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का अदा। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए राबते जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की।
इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया के लिए मीडिया सेंटर्स कायम कर दिए गए। वफाकी आईनी अदालत की आज के मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। इलामी के मुताबिक अफसरान और अमले को घरों से काम जारी रखने की हिदायत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आज खुली रहेंगी। अपने हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी कम करें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरान और अमेरिका से जोर पर मुतालबा। पोलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर मैक्रोन ने कहा, तनाज़ा सिर्फ सिफारतकारी के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। सबको पुरअमन रहने की ज़रूरत है। आपने हुर्मुज़ में ईरानी फायरिंग का निशाना खास तौर पर फ्रांस नहीं था। कंपनी के मुताबिक वो सिर्फ इंतबाही फायर थे और जहाज़ का हमला महफूज रहा। अमेरिका ने आबना हुर्मुज़ में ईरानी जहाज तहवील में ले लिया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है ईरानी परचम बरदार जहाज को नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर तहवील में लिया गया। मेरीन्स ने जहाज पर चढ़कर कंटेनर कार्गो की तलाशी ली। बहरा अरब में अमेरिकी अफवाज का गश्त जारी है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है 12 घंटे के दौरान 3 बहरी जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ अबूर की। ईरान में शहरी हवाबाजी की बहाली का आगाज। दारुल-हुकूमत तेहरान के हवाई अड्डे दोबारा खोल दिए गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी और मेहराबाद हवाई अड्डों को ऑपरेशनल कर दिया। अरमिया, करमशाह, आबादान, शिराज, करमान एयरपोर्ट्स को भी जल्द खोल दिया जाएगा। रुश्त, यज़, ज़हदान, गुरकान, बीरजंद के हवाई अड्डे भी हफ्ते से खोले जाने का इम्कान है। तेहरान में अगले नोटिस तक बसों और मेट्रो ट्रेन का किराया खत्म। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गुण गाने लगे। कहते हैं किसी मुल्क के फौजी सरबराह को पहली बार डिप्लोमेसी करते देखा है। फील्ड मार्शल अगर खित्ते और दुनिया के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो उसे मनफी नहीं मुस्बत लेना चाहिए। भारतीय तज्ज़ियाकार का कहना था सैयद आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जिनके साथ सदर ट्रंप नाश्ता और लंच करते हैं। ट्रंप नेटो पर कम, फील्ड मार्शल पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अमेरिकी सदर फील्ड मार्शल को अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं। एक एंकर ने कहा, ऐसा लगता है सदर ट्रंप जेडी वैंस नहीं आसिम मुनीर से मशवरा लेते हैं। भारतीय तज्ज़ियाकार ने एतराफ़ किया, पाक आर्मी को पता है अमेरिका और CIA को कैसे डील करना है। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहला बाज़ाबता इजलास गुज़श्ता मंगल को हुआ था। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लबनानी सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि मुज़ाकरात का मकसद तनाज़े पर मबनी कार्रवाइयों का खात्मा, जनूबी लबनान से इसराइल इनखला और बैनुल अक़वामी सरहदों के मुताबिक लबनानी फ़ौज की तैनाती है। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका जंग मश्क थंडर 2 का शराट में इनेकाद। दोनों ममालिक के स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तेफादा करना था। GOC स्पेशल सर्विसेज ग्रुप अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मिस्र पैरा ट्रूपर्स के कमांडर्स और डिफेंस अताशी ने मशकों का मुशाहिदा किया। मश्क ने पाकिस्तान और मिस्र के दरीना तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया। कराची में शारा फैसल पर बीवी के सामने डॉक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक कार सवार मुलजिमान के डॉक्टर सारंग को काशिफ सेंटर के सामने रिक्शे से उतार कर कत्ल किया। मकतूल दीन मोहम्मद वफाई रोड के करीब के रिहायशी थे और कैंट स्टेशन के करीब अपने अजीज से मिलकर घर वापस जा रहे थे। फायरिंग के वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। न्यू कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग, सनतकार फरजंद अली जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इतला मिलते ही ताजरों और सनतकारों की बड़ी तादाद मकामी अस्पताल पहुंच गई। सदर नकाटी फैसल मोइन खान ने बताया, बाकी में नॉर्थ कराची एसोसिएशन के मेंबर्स फरजंद को 2 गोलियां लगीं।
फायरिंग का वाकया भत्ताखोरी का शाखसाना है। ताजरों ने अपील की है कि हुकूमत फायरिंग के वाकये का फौरी नोटिस ले। पुलिस के मुताबिक चंद माह कबल फरजंद अली के साथ भत्ताखोरी का वाकया पेश आया था। खैरपुर सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स और मरीजों के लवाहिकीन में झगड़ा। डॉक्टर्स और शहरियों की हाथापाई की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स ने तशद्दुद किया, मरीज का इल्जाम। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती मनसूबों पर जारी काम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खित्ते की सूरत हाल में पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर फख्र है। खित्ते में बहुत जल्द देर पा अमन आएगा और उसके बाद खुशहाली आएगी। बोले, कराची में खौफ का माहौल ख़त्म कर दिया गया है। बोरी बंद लाशें मिलना बंद हो गईं। अब तरक्की पर तवज्जो है। मुश्किलात का सामना करते हुए अवाम की खिदमत करेंगे। बताया, अजीमपुरा फ्लाईओवर 100 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। शाहराह भुट्टो तेज़ी से तकमील की जानिब बढ़ रही है। शाहराह भुट्टो की तामीर मुकम्मल होने से ट्रैफिक की रवानी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी ने लाखों इंसानों को मुतासिर किया। नौजवानों में इनकलाबी रूह फूकी। बरसगीर के मुसलमानों के लिए उन्होंने अलग वतन का ख्वाब देखा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस ख्वाब को पाकिस्तान की शक्ल दी। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को दुनिया से रुखसत हुए। मोदी के इफ्ताह करने से पहले भारत के ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। राजस्थान के जिला बालोतरा में पहला ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड पेट्रोल केमिकल कॉम्प्लेक्स कायम किया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज इफ्ताह करेंगे। इफ्ताह से पहले रिफाइनरी में आग क्यों लगी, माहिरीन ने हिफाजती इंतजाम पर सवालात उठा दिए। On the process surrounding Peter Mandelson's vetting and appointment, I take responsibility for that decision, and I apologise again to the victims of the paedophile Jeffrey Epstein, who were clearly failed by my decision. जेफरी एप्स्टीन के दोस्त को अमेरिका में सफीर तैनात करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने माफ़ी मांग ली। केयर स्टार्मर ने कहा, मैंडेलिस की बतौर सफीर तैनाती पर माफ़ी मांगता हूँ, ये गलत फैसला था। जेफरी एप्स्टीन के दोस्त को सफीर तैनात करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म को शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना था। केयर स्टार्मर पर मुस्ताफ़ी होने के लिए भी दबाव था। एप्पल के सीईओ टॉम कुक सितंबर में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का चार्ज संभालेंगे। अपील एप्पल कंपनी के मुताबिक टिम सितंबर में सीईओ का ओहदा छोड़ देंगे। टिम की जगह जॉन टर्न्स नए सीईओ मुकर्रर। टिम 2011 से एप्पल की क़यादत कर रहे थे। स्टीव जॉब्स के बाद कंपनी की बागडोर टिम के पास आई थी। टिम ने कहा, एप्पल की क़यादत सबसे बड़ा एजाज़ और टीम की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। एक दिन आराम के बाद आज HPL PSL 11 में फिर होगा भरपूर एक्शन। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान लाहौर में होगा। कराची में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज आमने सामने होंगे। रिजवान 11 को पहली जीत की तलाश। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कोयटा, हैदराबाद, लाहौर, कराची, इनमें से कौन सी टीम आगे जाएगी? कराची और लाहौर में से एक टीम जाएगी। मुझे भी यही लग रहा है, कराची और लाहौर का ना चांसेस हैं, लेकिन हैदराबाद भी कर सकती है। कराची में रहना ऐसे है जैसे है, यू आर लिविंग इन द हेवन। ये है एक छोटी सी सड़क है, तो लेकिन वो सड़क नहीं बन पा रही। इसी साल जून से पहले ये आप प्रॉमिस है, ये बन जाएगी। और प्लेऑफ में कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स, साबिक क्रिकेटर्स ने हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में बता दिया। बासित अली ने कहा, लाहौर या कराची में से एक ही टीम आगे जा सकेगी। कामरान अकमल ने फिर बाबर आजम की शानदार बैटिंग को सराहा। कहा, नंबर 4 पर खिलाकर बाबर आजम और टीम दोनों से ज्यादती की गई। प्रोग्राम में सैयद कुमैल हैदर शाह बने मेहमान। सामना किया दिलचस्प सवालात का। कुमैल हैदर शाह ने कहा, कराची में रहना ऐसा ही है जैसे जन्नत में रहना। मेयर मुर्तज़ा वहाब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ARY आने वाली सड़क की जून से पहले एलोकेशन हो जाएगी और इसी साल आपकी सड़क बन जाएगी।
कुमैल हैदर ने कराची किंग्स को अपनी पसंदीदा टीम करार दिया। मुस्तफ़ा चौधरी ने हैदर अब्बास रिजवी का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से रौनक बढ़ाई।